नमस्ते एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज के इस एपिसोड में अभी जो रिसेंटली मार्केट में टोटली फॉल आया है उस फॉल को समझने वाले हैं और ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो मैं हूँ कल्लापा धनगर, आई एम अ बी मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई एम डूइंग दिस ऑल फॉर माय पैशन। आई एम नॉट एनी सीबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो टू टेक एनी फाइनेंशियल डिसीजन please do consult your financial advisor so that you can be aligned with your financial activities, right? So let's start. What's happening? क्या हो रहा है मार्केट ने, क्यों इतना बड़ा क्रैश दिया है एंड ये कब तक रहेगा? उसके लिए आई वांट टू शो यू सम डेटा। ओके, अभी आप कहाँ पे भी जाओगे ना, न्यूज में जाओ, आपको जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उन सारे चीजों में आपको सब लोग यही दिखाएंगे कि मार्केट कितना गिर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं जहां से आपको एक नॉलेज आएगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी कोविड सिचुएशन। अभी बहुत 10 साल पुराना 15 साल पुराना नहीं लेते, रिसेंटली एक एग्जांपल है अपने पास, उसको लेते हैं। कोविड के सिचुएशन में क्या हुआ था, जनवरी 2020 में मार्केट ने फॉल करना शुरू किया और अगले 3 महीने में उसने ऑलमोस्ट 40% का फॉल दिया, ठीक है। दिस इज वी कैन सी ऑन द चार्ट। देन द रैली स्टार्ट्स अगेन इन नवंबर 2021। मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा फॉल में नहीं हो रहा था, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, लाइक अप्स एंड डाउन ऐसे चल रहा था। फिर भी अगर हम ऑन एवरेज 6 मंथ्स का वहां का रिकॉर्ड ले ले तो ऑलमोस्ट 18 to 19% मार्केट ने फॉल दिया था, ठीक है। फिर से रैली शुरू हुई, फिर सितंबर अभी जो रिसेंटली 2024 का गया वहां से मार्केट फॉल कर रहा है। अब तक लाइक इन जैन 2025 मार्केट हैज डाउन बाय ऑलमोस्ट 14%, ठीक है। अब सब लोग आपको यही एक ही चीज बताएंगे कि मार्केट ने इतना फॉल दिया था, मार्केट इतना फॉल करेगी, ये करेगी, वो करेगी। लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो अनदर साइड ऑफ द स्टोरी है, जो कोई भी आज के डेट में बात नहीं करेगा। और वो क्यों नहीं कर रहे हैं उसको भी हम समझेंगे। वाई दे आर शोइंग यू ऑल द नेगेटिव न्यूज वी विल डिस्कस लेटर, बट लेट्स सी दिस डाटा। कोविड के टाइम पे मार्केट ने फॉल दिया and then market has a given rally about 130%। कितना? 130%। नेक्स्ट, फिर मैंने बोला आपको कि कंसोलिडेशन में चला गया मार्केट ऑलमोस्ट फॉर 6 मंथ्स। जुलाई 2020 sorry July 2022 market has started again a rally and up to September 2024 it has given almost 73% of return in the I'm talking about only Nifty 50, okay, this is Nifty 50 chart. So almost on an average 200% का गेन आया है पिछले 4 साल में, जिसकी आज की डेट में कोई बात नहीं करेगा। उसके बहुत सारे रीजन है, उसको भी समझेंगे। लेकिन द मार्केट इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, हमें डेटा से ये समझना है। तो मार्केट में फॉल रहता है, कंसोलिडेशन रहता है, बट देयर इज अ सर्टेन टाइम और उसके बाद मार्केट पूरा रिकवर करके ऊपर आता है। होप यू गॉट दिस पॉइंट थ्रू दिस चार्ट, ओके। आई एम नॉट सेइंग बाय माय ओन, दिस इज अ डेटा विच वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। नाउ मार्केट में फॉल आया है, आपका भी पोर्टफोलियो रेड में है, मेरा भी खुद का है। लाइक मार्केट हैज गिवन अ फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 13 to 14%, माय ओन पोर्टफोलियो इज डाउन बाय 20%, okay. Now let's understand what mistakes we are doing in this situation, what a common investor do a bad thing in this situation. न्यूज आपके पास निगेटिव आ रहे हैं तो आपको ये बोला जा रहा है कि बेचो 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 बेचो, निकल जाओ। बट व्हाट वी हैव टू डू, वी विल अंडरस्टैंड, बट पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब अगर आप सेल करोगे ना, इसको पैनिक सेलिंग बोला जाता है कि मेरा पोर्टफोलियो इतना डाउन आया है। आपका पोर्टफोलियो डाउन आया है, यू हैव नॉट बुक दैट, इट इज नॉट अ लॉस, इट इज अ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। जब तक आप उसको बुक नहीं करोगे तब तक वो लॉस बुकिंग नहीं बोल सकते। तो होल्ड करना है, ठीक है। पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बिग प्लेयर्स वांट दैट ओनली। बिग प्लेयर्स को यही चाहिए कि जब सब कुछ डिस्काउंट में बिक रहा है तब आप बेच के निकल जाओ। एक्चुअली आपको खरीदना चाहिए, लेकिन आप बेच के निकल जाओ और
वो चाहते हैं कि वो खरीद के बैठे। सो पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकेंड, टाइमिंग द मार्केट। क्या आप क्या कर रहे हो, हाँ अभी ये फॉल हुआ है, अभी मैं लेने की कोशिश करता हूं, फिर मैं कल बेचूंगा, ये मत करो। थिंक अबाउट योर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, आपका जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हम लोग जॉब करने वाले छोटे बिजनेस वाले ऐसे लोग हैं, तो टाइमिंग करके हमें पैसा नहीं बनेगा। वी हैव टू थिंक अबाउट द लॉन्ग रन। ओके, तो कोविड के बाद भी कंसोलिडेशन हुआ था, लेकिन फिर भी मार्केट ने ग्रोथ दी है, तो वो लॉन्ग रन हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। राइट, हाउ शुड यू मस्ट बिहेव इन दिस सिचुएशन। ठीक है, सबसे पहले स्टे काम एंड रिवाइज योर फाइनेंशियल गोल्स, कि हमें फाइनेंशियल्स क्या अचीव करने हैं, उसमें हमारा थॉट क्या है, एजेंडा क्या है। ठीक है, टाइम है अभी आपके पास, तो आपका जो भी पोर्टफोलियो बना हुआ है उसको थोड़ा सा इवैल्यूएट कीजिए, उसका फंडामेंटल चेक कीजिए, उसमें जो भी आपके स्टॉक्स ऑलरेडी पिक किए आपने, उनके आज के डेट में फंडामेंटल्स कैसे चल रहे हैं उनको थोड़ा सा स्टडी कीजिए। टाइम मिल रहा है तो यूटिलाइज दैट टाइम टू रिवाइज योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड ओन पोर्टफोलियो। आणि सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आपको करना है, आपको जो भी स्टॉक्स लाइक लार्ज कैप जो ऊपर से लाइक रिसेंट ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 30% डाउन है, मिड कैप जो 40% डाउन है, एंड स्मॉल कैप जो 50 और 50 प्लस डाउन है, उन सारे स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना है। ठीक है, और उनमें इन्वेस्ट करना है। अभी रिसेंटली मैंने एक एपिसोड रिकॉर्ड किया था जिसमें फरवरी मंथ के लिए मैंने 5 अच्छे स्टॉक्स को स्टडी करके सजेस्ट किया हुआ है। आप क्या कीजिए, उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना होता है वो समझ में आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट यू स्टार्ट डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस, और जो भी स्टॉक ऊपर से नीचे गिरे हैं और उनका फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करोगे और फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, देन यू गो फॉर बाय, और यहाँ पे होल्ड करके आप बैठ जाओ। बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग मत करना, बिग प्लेयर्स वही चाहते हैं, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, market will give reverse mark and it will start recovering। बुल कभी भी सोता नहीं है, वो हमेशा कभी कभी ना जंगल का जो राजा है उसके जैसा बिहेव करने की कोशिश करता है, आराम से 3-4 पीछे कदम जाता है और फिर फटक से ऊपर आता है। देन वी हैव टू वेट फॉर दैट मोमेंट, दैट इज आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट नॉट बुकिंग दी लॉसेस। होल्ड करो, कंपनीज रिकवर करेगी, फिर से मार्केट ऊपर आएगी, और फिर हम उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई स्पेसिफिक स्टॉक बहुत ही डाउन है और मैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस करूं, या मेरा व्यू आपको चाहिए, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डू दैट फॉर यू, एंड आई एम पुटिंग वन कम्युनिटी लिंक इन द कमेंट बॉक्स, डू ज्वाइन अवर कम्युनिटी फ्रॉम देयर। Okay, so thank you so much for connecting today, and I'm very grateful that you have seen this episode till so far. So keep learning, keep growing. We will meet again with another episode. Thank you so much.